इस वक्त हमें ज्वाइन करें सीनियर दिफाई तज्जिया का मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, लाइक आई सेड, अभी सीज फायर तो अगले 48 घंटे तक के लिए एक अचीव हो गया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अब जो है वो अपनी जो एक शिफ्ट है वो अब इस तरफ लेके चले जाना चाहिए कि जहां पर हमारी वो एक शिफ्ट एक ज्यादा असर्टिव नजर आए, ज्यादा हमारी एक सिक्योरिटी फर्स्ट डॉक्ट्राइन की तरफ अब हम आगे बढ़े? जी देखिए अलीना, असल इशू ये है कि पाकिस्तान ने जितना टेक्निकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पे रिस्ट्रेंट शो किया है शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। एंड इफ यू हैव द मिलिट्री, तो मिलिट्री का काम कंटेस्टेशन में सिर्फ एक ही होता है, टू एस्टेब्लिश डेटरेंस। और अगर आपकी डेटरेंस को कोई चैलेंज करता है, उसको खत्म करना चाहता है, तो आपने रीगेन करनी है। यही काम हमने पुलवामा में किया, यही काम पहलगाम में किया इंडिया के खिलाफ। अफगानिस्तान कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने जितना पीस को चांस दिया, डायलॉग को चांस दिया, वो पूरी हिस्ट्री हम हर प्रोग्राम में बयान करते हैं, हमने क्या किया। पॉलिसी सही नहीं थी, पॉलिसी ठीक है, पॉलिसी गलत है, एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल है, सिविलियन रिस्पॉन्सिबल है। हैविंग सेड दैट, जिस सारी डिबेट अब पास्ट की एक पॉलिसी का ना एकमुलेटिव मिस्टेक्स की उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। एकमुलेटिव हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसका खमियाजा भुगत रहे। अब पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू रिमेन असर्टिव एंड डिसाइसिव। ये दो चीजें बड़ी जरूरी हो गई है। तो काइनेटिक डोमेन में जो डेटरेंस का रीगेन कर रहा है, अब वो फॉर दैट मैटर कोई भी मुल्क हो, इवन पुलवामा और पहलगाम के बाद बड़ी ताकतों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, खासतौर पे पुलवामा के बाद, नॉट पहलगाम के बाद इतना नहीं, लेकिन पहलगाम की एक रात पहले तक हम फॉरगॉटन स्टोरी थे, जब जेडी वैंस कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही थी कि इंडिया जो है इनको सप्रेस कर लेगा, ओवरकम कर लेगा और ये आराम से एक प्लाइंट स्टेट की तरह रहेंगे। और हमारे जो सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडिया, वो इंडो पैसिफिक में हमारी स्ट्रेटजी को, बट एनीवेज परफॉर्मिंग पाकिस्तान फिर हुआ जो भी हुआ, वो दैट्स हिस्ट्री नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान इधर खड़ा है। यही रेड लाइन अब उन्होंने कहा कि जी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होगी। जब 2003 में हम 2008 में, उससे पहले 3 से 8 के दरमियान यही इंप्रेशन था कि जी नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन नहीं करने, हमने बाजोड़ में नहीं करने। 2007 में बाजोड़ वाज वर्चुअली अफगानिस्तान एजेंसी थी जी, वर्चुअली इट वाज एन अफगानिस्तान एजेंसी, जहां पे अलकायदा भी था, तालिबान भी थे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के यहाँ पे फाइटर्स भी आए हुए थे, बहुत से लोग इकट्ठे थे और सोचते थे कि बाजोड़ में कौन ऑपरेशन। फिर बाजोड़ में ऑपरेशन शेरदिल वगैरह लॉन्च किए गए, आपको याद होगा, पूरे इलाके क्लियर किए गए। तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, जब विल शामिल हो जाएगी तो इट इज डूएबल, बट इट विल हैव लॉन्ग टर्म रिपरकशन जी। और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा, अपने मुल्क का तो होता ही अपने लोगों का, लेकिन अफगानिस्तान की अवाम का, जो अगेन इट्स फॉरगॉटन स्टोरी है। वो कहीं इस तालिबान रजीम के ख्वाबों ख्यालों में या सोचों में या उनकी प्लानिंग में कहीं नजर आ रहा है। और यही चीज है जो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी एक सोच जन्म ले रही है। ये रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर रेड लाइंस हमारी, तो फिर हमारी क्या मूव होनी चाहिए जन साहब? मूव ये जी, फिर पाकिस्तान जो है वो काइनेटिक एप्लीकेशन तो जारी रहेगी। जब भी पाकिस्तान की सरजमीन वायलेट हो गई या पाकिस्तान के कोई लोगों को आप मारेंगे और आपके फ्रेंड्स इधर हों या उधर हों, आज मेरे ख्याल में क्लियर सिग्नलिंग और मैसेजिंग हो गई है कि वी विल नॉट नाउ होल्ड बैक। पहले तो एक आध इंसिडेंट के ही हुआ था ना, तो आप फिर पाकिस्तान परसू करेगा जी, पाकिस्तान रिजर्व द राइट। आप मॉस्को फॉर्मेट को देखें ना, मॉस्को फॉर्मेट में नेबरिंग कंट्रीज ने सब ने कंसर्न शो किए हैं। यहाँ पे ईरान के भी कंसर्न्स हैं इसी अफगानिस्तान में। देयर आर फैक्शंस जो, और देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान को थ्रेट करती हैं। ETIM है, IMU है, सेंट्रल एशिया, चाइना थ्रेटन है, रशियंस भी, आई डोंट नो कि उन्होंने इनको मान तो लिया, लेकिन दे हैव नथिंग टू लूज इस वक्त, सैंक्शंस के नीचे है। रशिया को भी थ्रेटन्ड है, ISIL वगैरह जो है वो अमेरिका को, याद। तो सारी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पे है। ये तो चूंकि अफगानिस्तान और इंडिया के इस वक्त प्रॉब्लम ये हुआ था कि दोनों को आइसोलेशन का शिकार थे और लैंडिंग ग्राउंड्स ही नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो जरा आपस में मिलते हैं। और इंडिया की तो देखे ना, नेचुरल अलायंस हो ही नहीं सकते, ना बॉर्डर मिलते हैं, ना उनका कुछ कोई चीज उनकी नहीं मिलती। ये वही इंडिया जो तालिबान के ऊपर किस तरह की पता नहीं फिल्में बनाता रहा और लोगों को बताता रहा ये टेररिस्ट है और ये पाकिस्तानियों की पैदावार है। आज वो उसी पैदावार के साथ वो काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वहां पे भी डोमेस्टिक भी इनके ऊपर कोई इतना अच्छा तासुर नहीं जा रहा है। इनका जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो वो लोग हैं, जो सेन माइंड है, जो स्ट्रेटेजिक माइंड है तालिबान के साथ, कि इंडिया हैज गॉन टू सच एन एक्सटेंट
कि इनको जो हाउडी मूडी कर रहा था कल, अब की बात ट्रंप सरकार, और फिर उसके बाद चाइना में आपने एससीओ में देखा कहाँ और कहाँ पे वो कहते हैं कि आके लैंड किया उन्होंने काबुल के साथ। बट डू यू फील जनरल साहब टुवर्ड्स द एंड ये जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में जो तब्दीली आई है एंड द न्यू सीएम हैज आल्सो टेकन हिज वोट टुडे, वो कहते हैं कि अफगान पॉलिसी पर रीविजिट करने की जरूरत है, एंगेजमेंट ही के थ्रू हल की तरफ जाया जाए। डू यू अग्री कि सेंटर को इस पे एक रीविजिट करने की जरूरत है? देखिए, मैं अली ने इस चीज का हामी हूं, विद ऑल माई रिस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक, इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल ओनरशिप कर लेनी होगी। ये सिर्फ मशवरा दे देना, बात कर देना, रियलिटी को, अभी जब वो बैठेंगे सीट पे, जब ब्रीफिंग्स लेंगे, आई एम श्योर कि वो एपेक्स कमेटी में भी जाएंगे, तो अगर सियासत के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस की पॉलिटिक्स के लिए और अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा करने के लिए वो करेंगे, तो फिर तो कोई नहीं सुनेगा उनको। ऑलरेडी डीजीआईएसपीआर ने उनको मेरे ख्याल में ऑफर कर दी है 3 बड़ी अच्छी ऑप्शन रखे कि जी आप पहले तो खुद कोई कार्रवाई करें और इनके खिलाफ लड़े। लेट देयर बी नो डाउट कि दीज आर द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, और इनको सपोर्ट हासिल है अफगानिस्तान की, तालिबान की और इंडिया के प्रॉक्सी स्पॉन्सर की। लेट देयर बी नो डाउट, यही बलोचिस्तान में यही है, यही पॉलिसी बलोचिस्तान में रहेगी, यही यहाँ पे रहेगी। स्टेट ने तो डिसीजन लिया हुआ है, दे विल मूव फॉरवर्ड। तो दे विल, सेकंड चॉइस ये है कि अलाइन विद द फेडरल पॉलिसी, और अगर उनके पास कोई हल है तो देखे ना, कम से कम तालिबानों को जब से ये सीएम बने पे 2 दिन तो बिल्कुल कार्रवाइयां नहीं करनी चाहिए थी, इनको तो खुशी मनानी चाहिए थी कि हमारा स्पोक्स पर्सन या हमारा सपोर्टर वहां पे पहुंच गए। उन्होंने और इजाफा कर दिया इनकी इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, जो उन्होंने क्लेम किया था एम्बैरेस हो गया। वो नए सीएम साहब के हलफ के मौके पर ये कशीदगी हमें नजर आई, ये तोहफा उन्होंने दिया है। मैं सिंसियरिटी के साथ ये मशवरा दे रहा हूँ, ये सिंसियरिटी के साथ मशवरा दे। हमने जो जंग लड़ा ली ना, आई हैव बीन इन बाजोड़ 2007-8, मैं बड़े क्लोजली इन चीजों को जानता हूँ। सबसे ज्यादा ये दुश्मनी इन्होंने पख्तूनों के साथ की है, सबसे ज्यादा उनके देखे ना एरिया, सेटल्ड एरियाज तक आए हैं, सवात तक आप आए हैं, आपने एजुकेशन स्कूल्स, तो सीएम साहब मतलब वो पॉलिसीज, अगर तालिबान की पॉलिसीज आपने अडॉप्ट करनी है तो वो फिर आप देख लीजिएगा। लीडर का एक ही काम होता है अली ना, कि वो अपनी जो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं फेलियर्स की, कामयाबी सबके साथ शेयर करता है। यहाँ जो चीज अच्छी हो जाए तो वो मैं हूं, और जो खराब हो जाए वो पड़ोसी है, तो यू डोंट डिजर्व टू बी इन दैट ऑफिस देयर। राइट, थैंक यू सो मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो एक अफगानिस्तान की तालिबान रजीम की जानिब से जो रिक्वेस्ट की गई थी और बाहमी रजामंदी से आज शाम 6 बजे से ये अगले 48 घंटे तक के लिए जो सीज़ फायर पर रजामंदी हुई है, ये जो फैसला किया गया है, और इस दौरान क्या कुछ पेशरफ्त मजीद नज़र आ सकती है, डिप्लोमेटिक सतह पर इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब ज्वाइन करें, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो सर। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, एक तो वीकेंड क्लैशेस थे और उसके बाद फिर हमने देखा कि मामला जो है और रिस्ट्रेंट पे बड़ा फोकस किया गया, बड़ा एम्फेसिस दिया गया चाइना की तरफ से भी, दीगर ममालिक की जानिब से भी, सऊदी अरेबिया की भी तरफ से, और अभी फिर हमें गुज़िश्ता रात से ये एक सिलसिला दोबारा शुरू होता हुआ दिखाई दिया, और अब सीज़ फायर फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ये एक मेरली से एक कूलिंग ऑफ पीरियड समझे, या फिर इस दौरान आप समझते हैं कि काउंटर टेररिज्म की जो अश्योरेंसेज हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगान रजीम, वो हम कोई अटेन कर पाएंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सीज फायर पीरियड है 48 आवर्स का, जारी बात है अफगान तालिबान रजीम की रिक्वेस्ट के ऊपर है, क्योंकि आज सुबह से जो लेवल ऑफ वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई है उस पे अफगान तालिबान अंडर प्रेशर हैं काफ़ी ज़्यादा, अपने जो सो कॉल्ड उनका मीडिया है या अवाम की तरफ से। हमें क्या चाहिए? हमें अश्योरेंसेस चाहिए कि टीटीपी, तहरीक तालिबान और ऐसा जितना भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफगान तालिबान, जिसको वो कहते हैं ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, उनको ये अपने बॉर्डर के अंदर रखें। हमें एश्योरेंसेस चाहिए कि अफगान तालिबान इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करेंगे, ना होने देंगे, और जो इनके अपने अफगानिस्तान के अंदर से जो तश्कीलें आती हैं पाकिस्तान और ये इनको कवर देते हैं वो भी बंद करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक लार्जर जो है वो एश्योरेंसेस चाहता है, ऐसी एश्योरेंसेस जिस तरह अफगान तालिबान ने दोहा के अंदर अमेरिका को दी कि अलकायदा जो है उसको वो अलकायदा अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी और तालिबान नहीं इस्तेमाल करने देंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी ये काफी देर से कह रहा है, और आपको पता है 3.5 साल हो गए हम उनसे एश्योरेंसेस मांग रहे हैं। बिल्कुल, और इस साल तो बड़ी, बल्कि डॉक्टर साहब अच्छी पेशरफ्त हमें नजर आ रही थी। वी वर वेरी होपफुल कि उनकी तरफ से कोई एश्योरेंसेस हमें एक ठोस किस्म की नजर आ सकेंगी। जब डार साहब
अप्रैल में भी वो विजिट करते हैं, काबुल का दौरा करते हैं और उनके काउंटर पार्ट से अपने वहां पर मुलाकात करते हैं। फिर आपको पता है एक सब्सिक्वेंट हमें मीटिंग्स नजर आती हैं मई और अगस्त में, व्हिच अगेन वाज ब्रोकर्ड बाय चाइना, बट पेशरफ्त अच्छी एक डेवलपमेंट नजर आ रही थी। बट देन बैक टू स्क्वायर वन, आपको लगता है कि कोई अच्छी डेवलपमेंट नजर आ सकेगी इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, डेवलपमेंट कैसे बेहतर है जब आपके फौजी रोज शहीद हो रहे हैं। अभी अगले दिन आपके कर्नल साहब, मेजर साहब और 7-10-11 फौजी शहीद हुए हैं, तो आप इसको डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते। देखिए, इसका थोड़ा सीक्वेंस चेक करें। 15 अगस्त 2021 के बाद तालिबान पावर में आए हैं, तब से लेके आज तक पाकिस्तान ने क्या किया? हमने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा, तकी उस्मानी साहब को भेजा, तमाम रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान से भेजा गया कि अफगान तालिबान को समझाएं कि ये जो तश्कीलें हैं और ये जो टीटीपी है इनको पाकिस्तान ना भेजें, पहली बात। फिर हमने अरब ममालिक, कतर, यूएई को कहा और तालिबान मान गए कि बहुत सारे जो टीटीपी के लोग पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हैं इनको घर बना के दिए जाएंगे और ये कंधार और बाकी शहरों में इनको बसा दिया जाएगा। और उस सिलसिले में बहुत सारा पैसा भी अफगानिस्तान में यूएई की तरफ से आया और घर बने भी और लोग मूव भी हुए, वो एफर्ट भी नाकाम हो गई। फिर पाकिस्तान ने, जिसका आप रेफरेंस कर रही है, डिफरेंट ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, ताकि अफगान तालिबान को ये समझाया जा सके कि अब वो एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनको रियासत मिली है, उन्होंने दुनिया के साथ मुआहदे किए हैं कि वो उनकी सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल नहीं होगी। अब मुझे ये बताएं कि दिल्ली के अंदर जाके अगर आमिर मुत्तकी साहब ये तो एश्योरेंस देते हैं कि इंडिया के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को वो ये कोई एश्योरेंस नहीं देते कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो ये वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अफगान तालिबान इस चीज को मिसअंडरस्टैंड कर गए हैं कि क्योंकि शायद उनके वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट आ गए हैं इन रीजनल ममालिक के, क्योंकि वैक्यूम को फिल करने के लिए रीजनल ममालिक बहुत जल्दी कर रहे हैं कि हमें तालिबान से ताल्लुकात को ठीक करना चाहिए। तो तालिबान भूल गए कि जो मेजर एंड प्राइमरी जो डिमांड है रीजनल ममालिक की, वो कारोबार नहीं है, वो आपके जो दहशतगर्दी फैलाने वाले ग्रुप हैं उनको कर्टेल एंड एलिमिनेट करना है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर पाकिस्तान को, ये जो अभी 48 आवर का सीज फायर है, इसको देखा जाए और इसको फोकस किया जाए। हमें एश्योरेंसेस चाहिए, हम इस तरह नहीं चल सकते जिस तरह 3.5 साल से चल रहे हैं। सर, आप भी कह रहे हैं कि मुत्तकी साहब वहां पर बैठ के वो खुद एश्योरेंस दे रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो है अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, बट पाकिस्तान को ये एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। सो पाकिस्तान अपनी जो इंटेग्रिटी है, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसको कभी अंडरमाइन नहीं करेगा। सो एक पैगाम ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से आप समझते हैं कि दिया गया है ये भारत को भी? देखिए, हम तो भारत को तो पहले ही बता रहे थे और उसको पता है। मसला यह है कि अफगान तालिबान ने हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया ऑन दिस प्रेमाइज, ऑन दिस बेसिस कि जी हम ये ब्रदर हैं, इस्लामिक हैं, हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल कनेक्शन है, कारोबार जुड़ा हुआ है, आपस में आना जाना है। देखिए, अगर 80 साल से पाक इंडिया बॉर्डर बंद है और कोई ट्रेड नहीं हो रही, उसकी वजूहात 50 हैं, लेकिन क्या अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद नहीं हो सकता? अगर हमें क्या हम अपने फौजी जवान और अपने लोगों को इसलिए शहीद करवा लें कि हमारा अफगानिस्तान के साथ $2 अरब का कारोबार है? मैं नहीं समझता ये कोई लॉजिक है। हमने इंडिया को तो जो बताया उनको बहुत अच्छे से समझ है, हमें अफगानिस्तान को भी इस चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहिए। वो जो सारा टाइम था वो खत्म है। अगर हमें हार्ड स्टेट बनना है तो ये जो थ्रेट है जो अफगानिस्तान से आ रहा है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर अमेरिका और यूरोप को तो ये बड़ी गारंटीज देते हैं, इंश्योरेंसेस देते हैं, हमें नहीं देते, तो अगर हमें नहीं देते तो इनका इकोनॉमिक लाइफलाइन बंद की जाए। अगर इनको इंडिया ऑफर कर रहा है कि चाबहार पोर्ट में आओ और हम आपको, क्योंकि आप लैंडलॉक हैं, हम आपको ओपनिंग देते हैं, तो वो करके भी देख लें। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा इंटरनल प्रेशर आएगा अफगानिस्तान के अंदर से, जिसको शायद अफगान, और आपको पता है कि अफगान तालिबान कोई सारे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी थोड़ी करते हैं, ना तो ताजिक, उज़्बेक, हजारा और जो बाकी एथनिक ग्रुप है उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है तालिबान हुकूमत के अंदर। तो ये एक इंटरनल प्रेशर आएगा जिसको ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। क्या निगोशिएशन, आपने मौलाना साहब का भी जिक्र किया, हमने तवातर के साथ हमने कोशिशें की हैं, डू यू थिंक कि इंगेज करना चाहिए या कर पाएंगी नई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की होगी? देखिए, फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस है ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टेट फैसला करती है इसमें कि हमें क्या इस वक्त थ्रेट है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी इंटरनल तो होती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के जो सब्जेक्ट हैं
उस पे फेडरल गवर्नमेंट और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फैसला करते हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि देखें अफगानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ये जो एरियाज हैं वहां पे अमन नहीं आ रहा, तो वो अमन जाहिर बात है इसलिए नहीं आ रहा कि हम देखते हैं कि तालिबान ने मुसलसल इस पे एक ही रट लगाई रखी है कि टीटीपी उनके वजूद का हिस्सा है। तो क्या अफगान तालिबान इस वजूद को वो अपने हिस्से को काट सकते हैं? ये उनको मेरा ख्याल है हमारे यहाँ लोगों को पता है। और वो तालिबान टीटीपी क्या चाहती है? टीटीपी चाहती है कि ये जो फाटा का एरिया है ये हमारे कंट्रोल में दो, और यहाँ पे वो रियासत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, इस्लामी निजाम लेके आना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान 1 इंच भी अपनी जमीन या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या कोई भी ये सोच सकता है कि हम अपनी सरजमीन टीटीपी को दें, वहां पे वो इस्लामी निजाम नाफिज करें? तो मेरा ख्याल है ये चीजें काबिल कबूल नहीं है, और ये फेडरल गवर्नमेंट को ही फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस को देखना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर चीमा साहब, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।